पुलिस में आया था, उसके बाद से मैं जब भी टाइम मिलता मैं आता रहता हूँ। तो जो मेरा बैच था फर्स्ट टाइम का ना, अभी उस टाइम का सिर्फ एक आए हुए हैं इधर का, नहीं ये नहीं, वो हैं सिर्फ वो इकलौते बच्चे, अदरवाइज सब गायब हो गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिर्फ एक ही है आज के टाइम पे। तो जो मेरा बैच था ना वो सबसे बेस्ट था। मतलब अगर उसमें किसी की तरफ उंगली कर दिया तुरंत बोलता हाँ मेरा सवाल है या मेरा कुछ बताने के लिए है, मतलब तुरंत बोलता था। अगर इधर से सवाल मिला कि किसको क्या चाहिए, साहब मेरे को अप्सरा चाहिए, ठीक है तो साइड में आ जा। मतलब ऐसे ऐसे नाम बोले जिससे मुझे भी नहीं पता कि यहाँ ये भी मिलता है। फिर मैंने जैसे अपना ग्राउंड फ्लोर पे मेडिटेशन था, फर्स्ट फ्लोर पे रेस्ट था हमारे लिए, सारे जेंट्स के लिए, लेडीज तो नीचे थी। तो एक तरह से वो सम्मेलन बनता था। तो वहाँ तरह तरह के लोग आए थे, कोई तांत्रिक थे, कोई क्या थे, मतलब सब एक से एक थे। तो वहाँ हर कोई अपनी निकालता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आपस में कुछ न कुछ करते रहते थे। तो जैसे सारे अननोन थे दूसरे से, तो जब जैसे होती गई एक एक करके सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन जब वही नीचे आते थे तो ये बातें उनको बोलते थे कि हमें ये जानना है क्या है। तो उस समय बहुत अलग अलग साधना सिखाई गई थी जो आज के टाइम पे नहीं सिखाते गुरुजी, क्योंकि आप लोग सवाल नहीं करते। नहीं तो सवाल करो, आपके सवाल के हिसाब से नया साधना आपको सिखा देंगे, और फिर ऐसा लगेगा कि आपको आपका जवाब मिल रहा है। अभी आप आते हो जी हाँ कुछ मिलेगा, पर मिलेगा क्या आपको भी नहीं बताना, तो क्या दिया जाए आपको। जब आप बताओगे कि आपको ये चाहिए तब आपको वही मिलेगा। तो उस समय करीब हमारा 50 का ग्रुप था हमारा। 50 में से 45 बंदे ऐसे थे, जैसे अभी लोग होते ना कि नाचने लगना, गाने लगना, चिल्लाने लगना या फिर कुछ और, वो सब कर रहे थे। सिर्फ 4-5 बंदे ऐसे थे, मतलब ऐसे थे कि वो दिन में 1 घंटे के लिए आते नहीं तो सोते रहते थे, वो ऐसे बंदे थे। अदरवाइज सब ने कुछ न कुछ लेके गए थे, कोई भी खाली नहीं था। और सब ने उस समय बहुत ऊंचाई ऊंचाई पहुँच गए। उनमें से कुछ तो खुद आज बाबा बन के बैठे हुए हैं, मतलब आज खुद कह रहे हैं जी मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और सच में कर सकते हैं वो, और करते भी है। उनके पास तो इससे भी बड़ी भीड़ है जितना आप यहाँ बैठे हो, क्योंकि वो चमत्कार दिखाते हैं। वो कुछ नहीं करते, चमत्कार दिखाते हैं। जो नहीं होना वो कर देना, जो होना उल्टा कर देना, किसी का अच्छा का बुरा कर देना, बुरा का अच्छा कर देना। लोग उनके जयकारा करते हैं इसी का। तो मेरे बैच के सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे ये भी इतने साल बाद आज आए हैं, ऐसा नहीं कि डेली आ रहे थे ये, मतलब 4 साल बाद आज आए हैं, वो भी इतना कहने के बाद कि आ जाओ, पता नहीं कैसे आ गए। और भी लोग थे, नहीं है, वो पास के ही है, ये ज़्यादा दूर के नहीं हैं। और भी लोग ये दूर के भी हैं, वो भी नहीं आए। तो मतलब वही कह रहा हूँ कि जैसे अगर सवाल करोगे कि आपको क्या चाहिए, देखो चाहिए पाना आपको है, आपने तो दूर से छुट्टी लेकर के पैसे खर्च करके कैसे कैसे करके आए हो। अगर आप ऐसे फिर वैसे चले जाओ तो कोई बेनिफिट हुआ आने का, आप भी बोलोगे यार मेरा जाना बेकार रहा। इससे अच्छा है कि आप खुल के बोलो, जितना खुल के बोलोगे देखना जो अभी सीट खाली है ना, गुरुजी यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। हमें मुश्किल से आधा घंटा मिलता था रेस्ट करने के लिए दिन का। सोचो आधा घंटा कितना होता था। हमें सुबह 5 बजे से बिठा दिए, शाम को 7 बजे तक जाके छोड़ते थे, बीच में सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट मिलता था। मतलब ये हुआ चलो जी अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, जैसे बैठे वैसे उठो शुरू करो। अभी तो क्रियायोग बिल्कुल बंद कर दिया। ये जो कर रहे हो क्रियायोग नहीं है, नॉर्मल प्राणायाम है, कुंभक कर रहे हो जी कुंभक कर लो। नहीं तो क्रियायोग कराते हैं ना, अभी आधे लोग फुट पड़ोगे यहीं पे। आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, जब बोलेंगे तो तुरंत हाथ खड़ा करो, तुरंत सवाल फेंको जी मेरे को ये सीखना है। आपने ये मत देखना कि इस ग्रुप को क्या सीखना है, आप देखो मेरे को क्या सीखना है। आपने क्या लेने आया मांगो। पहले तो मना भी करते थे गुरुजी, नहीं मैं ये नहीं सिखाता, मैं सिर्फ परमात्मा के बारे में बताता हूँ, ध्यान के बारे में बताता हूँ, आत्म शांति के लिए बताता हूँ। लेकिन अब तो बोल रहे कुछ भी सिखा दूंगा। अगर उस टाइम के लोग आज होते ना तभी पता नहीं कितने लाइन लगा देते, छोड़ते ना मेरे को सीख के जाना है यहाँ से। और वाकई बंदे वो जो सीखने आए तो सीख के जाते थे, ऐसा नहीं कि बस बोल के निकल जाते थे। तो आप लोग भी सवाल करो, सवाल करने के लिए पेन कापी चाहिए मैं दूंगा आपको, मेरे पास नोट पैड है, पेन भी है, सब दूंगा मैं। लिख के भेजो, कोई बात नहीं, फ्रंट में नहीं आना, मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, आप लिखो अपना सवाल क्या है। और रही बात अनुभव की, तो मेरे तो बड़े काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं। मतलब क्या कहता हूँ मैं, मतलब अगर मैं सही संगत में ना होता तो शायद मैं कहीं और चला गया होता। मतलब इतना निगेटिव हो गया था, मतलब निगेटिव मीन्स मैं नहीं हुआ था, वो जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, जो गुरुजी आप लोगों को एडवांस में वार्निंग दे रहे थे कि ऐसे ऐसे होती हैं, उस समय इतना हमें नहीं पता था। मतलब मैं यहाँ भी नहीं आया था तब तक। अगर मैं बोला जाए तो एक समय मैं एंटी था, मतलब जो पूजा पाठ करते थे पहले ना, मैं ऐसा लगा मेरे सामने किसी ने पूजा करी तो कल से पूजा नहीं करेगा, मैं उसको ऐसा कर देता था कि आपने पूजा कर दिया मेरे सामने तो अब कल से आप पूजा नहीं करोगे तो मेरे को याद करोगे भाई उसने कुछ बोला था। तो मतलब ऐसा था। तो ऐसा करते करते मतलब मैं अब एक तरह से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मतलब 2013 का पास आउट हूँ, प्रोफेशनल हूँ इंजीनियरिंग, मतलब कंपनी में अपना काम भी कर रहा हूँ, आज भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं करीब 4 प्लांट का इंचार्ज हूँ मैं अपने एरिया का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड ना करें, मेरे पीछे बहुत बड़ी भीड़ है, क्योंकि वो देखेंगे बोलेंगे अच्छा ये भी जानते हैं
इसलिए मैं मना कर रहा था वीडियो के लिए। तो मैं स्टार्टिंग मतलब ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि मैं जो भी मेरे पास आता बातें करता, लेकिन अगर कोई उस तरह की बातें करता मैं उसको उल्टा पढ़ा के भेज देता था। तो ऐसे सीन चलता था। एक सीन ऐसा क्रिएट हुआ 2018 में। एक थे मतलब हरिद्वार के रहने वाले थे, वो ईटीपी प्लांट के एक्सपर्ट थे। तो पता नहीं कैसे वो ट्रांसफ़र होकर मेरे पास आए, मतलब मेरे ऑफिस में आ गए। पहले तो मेरे ऑफिस दूर था, फिर कुछ दिक्कत आई, उनको मेरी सीटिंग में राइट सीटिंग में बैठा दिए। तो मेरे को डेली कुछ बातें बोलते थे, तो मैं उनको इग्नोर करता था। जैसे सब इग्नोर करते थे, क्या बोल रहा है यार, किस भगवान की बात कर रहा है, कहाँ ये कहाँ वो, मतलब था। अब कोई अगर डेली एक ही बात बोले तो एक दिन सुन ले क्या बोलता है। उन्होंने बोला तो मेरा वही जवाब था कि अगर भगवान की बात करना है तो मैं नहीं करना, बाकी कुछ और बता दो। तो उन्होंने मेरे को गायत्री मंत्र के बारे में बताया, बोले जी इसको पढ़ो। मैंने कहा इसका मतलब बता दो। तो मतलब बता दो। मेरे को लगा हाँ यार इसमें कहीं कुछ है नहीं वैसा जो मैं सोच रहा था, नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, करना क्या है। तो बोले ठीक है पहले तू पढ़। उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बताया, बोले पढ़ तो पहले। मैंने कहा क्या पढ़ूँ। तो बोले ये पढ़ ले जो अपना है ना योग, क्या बोलते हैं, अष्टांग योग का है ना, नंदलाल दसोरा का। किसने पढ़ा है अष्टांग योग, नंदलाल दसोरा का। पतली सी बुक है, ज़्यादा नहीं है, अगर पढ़ना चाहोगे एक दिन पूरा पढ़ जाओगे। तो उसको पढ़ा मैंने। उसको पढ़ने में मतलब थोड़ा सा मैं उसको 2 दिन में पढ़ गया सारी बुक। ऑफिस के बाद में पढ़ता था, कोई काम था नहीं, तो मैं पूरा पढ़ गया 2 दिन में। तो उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पढ़ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा इतनी जल्दी पढ़ लिया। तो उनको शक हुआ कि झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने मेरे को पूछा घुमा फिरा के हर तरह से। तो जब मैं उनको सवाल का जवाब दे दिया तो उनको लगा हाँ वाकई पढ़ा है इसने। तो उन्होंने मेरे को इनडायरेक्ट एक बुक और परचेज कराया, जो कि मुझे फ्री में मिली थी बुक। ऐसे ही मैं घूम रहा था दुकान पे, उसने मेरे को बोल दिया ले जाओ पढ़ो। पढ़ना मैं आज तक उस बुक को नहीं खोला, लेकिन वो गीता थी। तो उन्होंने मेरे को पकड़ा दी, नहीं पढ़ो, आपने देखा है तो पढ़ो इसको। मैं नहीं पढ़ा। सेम बुक को मेरे को इन्होंने परचेज कराया किसी और नाम से, उसका नाम है साधक संजीवनी करके। आप लोग जानते होंगे इस बुक को, करीब 5 किलो की बुक है वो। हाँ वही रामसुधा 5 किलो बुक है, गीता प्रेस वालों की है। मतलब संस्कृत है, फिर उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, फिर उसका हिंदी में व्याख्या है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब अगर एक दवा पढ़ा है तो 2 पेज 3 पेज का एक्सप्लेनेशन है, बड़े बड़े अक्षरों में, मतलब दूर से पढ़ सकते हो आराम से। तो वो मेरे से खरीदवा दिया। मुझे नहीं पता मैं वही खरीद रहा हूँ, मैंने कहा के खरीद लिया। और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब 5 किलो बुक मेरे को मथुरा से मिल गया, ऑनलाइन परचेज किया सस्ते में, मुश्किल से 250 रुपये में। अगर मैं वैसे लाता कुरियर 750 रुपये कुरियर चार्ज होता है उसका, इतनी हैवी बुक का। पर ठीक है सस्ते मिल रहा था, मैं ले लिया। 2-4 पन्ने पढ़ा, फिर वही है कि यार गीता ही तो है, क्यों पढ़ना, दुनिया पढ़ रही है। तो फिर उन लोगों को लगा कि यार ठीक है। उन्होंने मेरे कुछ विधि बताया, जैसे गुरुजी बोलते हैं प्राणायाम की विधि उन्होंने बताया। तब तक मैं गुरुजी से नहीं मिला था, मैं ऐसे ही था, ये ट्राई मार रहा था, खाली आदमी कुछ तो करेगा। मेरे पास कोई काम नहीं था ऑफिस के बाद। मेरा ऑफिस एकदम अच्छा था, 9 to 5 वर्किंग आवर था। 9 बजे जाता था और 5 बजे ऑफिस के लिए घर निकल जाता था मैं। मतलब मैं 5 बजे का चला तो 5:15 बजे घर। अब 5:15 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक मैं क्या करना है, बस कोई काम नहीं है, मैं कुछ करता भी नहीं था। तो बस ये पढ़ता रहता था कुछ न कुछ, मोबाइल निकाला, ये पढ़ा वो पढ़ा, इंटरनेट लगवा लिया, और चीज़ें पढ़ता गया। और बीच में मेरे को एक्सीडेंट भी हुआ था 2018 में ही। मेरा ये कॉलर बोन टूट गया था। मतलब बाइक चला रहा था, रोड पे ऑफिस जा रहा था, तो ईंट आ गया था, तो अनबैलेंस होकर गिर गया, तो ये मेरा क्रैक हो गया था। तो उसके चलते मुझे 1.5 महीने के लिए बेड रेस्ट मिला था। मतलब जाना ही पड़ा, हड्डी का क्या कर सकते हैं। तो ऑफिस में भी ऐसा रूल्स है कि जब तक मेडिकल फिटनेस नहीं आएगा आपको ज्वाइन नहीं करने देंगे। मतलब ठीक है, मेरे को रेस्ट करने को मिला। तो 1.5 महीने मैंने सिर्फ पढ़ते गया। मतलब हर चीज़ का पढ़ा, हिंदू का पढ़ा, सिख का पढ़ा, क्रिश्चियन का पढ़ा, इवन जो लैंग्वेज आज नहीं एग्जिस्ट करती दुनिया में, जिसको बोलते हैं कॉपर स्क्रॉल, सुना होगा किसी ने अगर रिसर्च किया होगा, तो उसको भी मैंने पढ़ा। मतलब उन लोगों ने उसकी पिक्चर डाल रखी थी, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। तो जहाँ जैसे खुदाई मिला था, जैसे अपने यहाँ मोहनजोदाड़ो में मिलता है, ऐसे हर दुनिया में कहीं ना कहीं खुदाई मिले थे। मैंने वो स्क्रॉल्स पढ़े थे कुछ, पर वो मेरे को इतना सटीक नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा था। मतलब इतना सोता जी मैंने कुछ अनुभव किया, लिख दिया, पर मैं कैसे अनुभव करूँ ये कहीं नहीं मिल रहा था। तो जो मैंने बताया, जो आए हुए थे मेरे पास, इन्होंने मेरे को बोला ठीक है। उन्होंने 20 मुश्किल से 10 मिनट का बताया। ये प्राणायाम की विधि थी, नॉर्मल सी छोटी सी बता दी है। मैंने कहा चल ठीक है करता हूँ, पर मेरे को पता नहीं क्या जुनून सवार हुआ कि मैं आधा घंटा करता था मैक्सिमम। मतलब उन्होंने 5-5 मिनट का प्राणायाम था, 10 मिनट शांत होकर बैठना था, बस यही था। मतलब 20 मिनट था, अगर मैं थोड़ा बहुत डिले कर दूँ आधा घंटा मान लो। तो मैं ये कभी भी करता था। ऑफिस से आया बैठ गया, खाना खाया बैठ गया, रात को 2 बजे बैठ गया, सुबह को 3 बजे बैठ गया। मतलब जब देखो मैं बैठ जाता था। मुझे पता नहीं था कि मैं आज कितनी बार बैठा हूँ, वैसे बैठना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते गया 19 से 20 दिन में घटना घट गई। मतलब जिसे आप बोलते हैं अनुभव आना फर्स्ट वाला। और वो ऐसी घटना थी कि मैं खुद नहीं जान सका कि ये क्या था। और फिर मैं जब उनसे जाके पूछा, हालांकि वो भी काफ़ी पहुँचे हुए थे,
तो एक तरह से वो मेरे ऊपर नज़र रखते थे। उन्होंने बोला तूने आज ये किया, ये नहीं किया, उनको सब पता होता मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो नज़र रखते थे मेरे पर। मान लो कोई बोलता कि ठीक है ऐसा वैसा, कोई झूठ बोलता है, बोलते पकड़ लेते, बोले तूने ऐसा नहीं ऐसा करना था, या तूने ये किया मुझे ये बता रहा है। तो मैं जान गया कि नज़र रखते हैं, ठीक है। मैं समझ गया कि मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है। जब वो कर रहा तो मेरे अनुभव मतलब इतने खतरनाक थे कि मैं डर गया था। अब उसके बारे में मुझे कहीं नहीं पढ़ने को मिला था, ना ही किसी ने बताया था, ना कि उन्होंने बताया जिन्होंने मेरे को बताया करना है। अब मैं कहाँ जाऊँ ये पूछने के लिए? तो मैंने उनसे पूछा, बोले नहीं तूने कुछ गलत किया होगा। मैंने कहा फिर बताओ, बोले नहीं इतना मैं फालतू तेरे पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, जो मैंने बताया तू करता है, तूने कुछ गड़बड़ किया इसलिए ऐसा हुआ है। अब वो भी बताने को मना कर दिया। वो बोले जी प्रैक्टिस करता रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो एक तरह से मेरी हैबिट बन चुकी थी मेडिटेशन में बैठने की, लेकिन अब मैं आँख बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे आँख बंद किया वो स्टार्ट। अब क्या करूं? तो ऐसे बैठता था, मतलब ऐसे एक आँख ऐसे पकड़ के। कब तक पकड़े रखोगे आप सोचो, कब तक? झपक जाएगी, छूट जाएगा। और आँख बंद ना हुआ स्टार्ट, जो होता है ना वो सब जो होता है, अगर किसी ने अनुभव किया फर्स्ट टाइम में क्या होता है वो सब होना शुरू हो गया। तो मतलब होता है सीनरी चलनी, सीनरीज मतलब बहुत कुछ चलती है उसमें, पता नहीं क्या क्या चलता है, पास्ट लाइफ की, प्रेजेंट लाइफ की, उसके पास्ट का भी, या मैंने कुछ किया है, या जो मैंने कुछ गड़बड़ किया है, या दिन का जो अभी करके आया है, या कभी कभी जो होने वाला वो भी रिपीट होता था। मतलब कब क्या चले मुझे भी नहीं पता, बस चलता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। मैंने कहा यार कहाँ उल्टा मुसीबत में फंस गया। मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा अब नहीं करना, मतलब 20-25 दिन में सब बंद कर दिया, लेकिन वो सीन चलता गया। उसके बाद अभी लक्ष्मी के गुरुजी कुछ वार्न किए थे, वो मेरे साथ स्टार्ट हो गया। अब वो रुक नहीं रहा था, वो रूटीन का हो गया। मतलब मैं जग भी रहा हूँ तब भी चल रहा है। एक होता है सोने में चले, एक होता है जगने, मतलब जग रहा है तब भी चल रहा है, मुझे सब पता है मैं जग रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं रहती उस समय। मतलब ऐसा चलता था और ये डेली चलने लगा। मैं उनसे डेली बोलता बैठ, और जिन्होंने मेरा बताया उनकी तबीयत खराब, उनको किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो उन्होंने साधना में कुछ गड़बड़ी की थी, तो जिसकी वजह से उनकी एनर्जी अनबैलेंस हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी किडनी फेलियर के चांसेस आ गए थे। मतलब बोलते हैं ना बिना गुरु करोगे तो गड़बड़ होगी, तो उनकी एनर्जी अनबैलेंस हो गई थी, जिसकी वजह से उनका किडनी फेलियर पे पहुंच गया था। तो डायलिसिस के लिए चले गए, हालांकि वहाँ भी वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उनका एनर्जी अनबैलेंस था। तो घूम फिर जब वो हरिद्वार गए अपने गुरु के पास, तो उन्होंने ही उनको ठीक किया। उसके बाद वो फटाक ठीक हो गए, लेकिन उस दौरान मैं था, तो मैं कहाँ जाऊँ? वो तो अपने गुरु के पास भाग गए। अब ये मेरे गुरु नहीं थे, बस एक तरह से गाइड कर रहे थे, ऐसा कर ले, होता है ऐसा, ठीक है। बंद किया, नहीं हुआ, मैं चलता गया। तो अगर मैं बोलूं कि लोकसभा का रिजल्ट का कब आया था, 2019 का लोकसभा का जो चुनाव का रिजल्ट आया था, अप्रैल में आया था मेरे ख्याल से, अप्रैल में आया था ना। तो उससे 15-20 दिन पहले मैंने फिर स्टार्ट किया। मैंने कहा छोड़ यार, 6 महीना निकल गया, 4 महीना कुछ हो नहीं रहा, एक तरह चीज़ें कम हो गई थी, लेकिन यार कि बंद क्यों करना है, डर गया। खुद से ही मन में आया करते हैं, चल जो होगा देखा जाएगा, करने लगा। मैंने कहा चलो आने दे, करने दे, क्या होता है। करा। जिस दिन रिजल्ट आना था ना, उसी दिन सेम डे दोबारा हुआ, उस दिन तो बुरा फंसा मैं। मतलब मैंने कहा जी मेरे को मेडिटेशन नहीं करनी है, पर मैं उठ नहीं सकता था, ये हालत हो गई। मैं उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, लेकिन हो सब कुछ रहा है मेरे साथ। वो जो होती है ना स्टार्टिंग का फेज का, वो दोबारा से शुरू हो गया, जो कि मैंने पीछे रोक दिया था। वो बहुत भयंकर तरीके से हुआ। आधा घंटे तक मैं फंसा रहा कि मुझे नहीं करना, नहीं बैठना, लेकिन मैं उठ नहीं पाया। मैं लड़ता रहा कि उठना है मेरे को, लेकिन मैं उठ नहीं पाया। जैसे लगा कोई दबा के बैठा रखा है, बैठा रहा, हिल मत, शांत कर रहा, जो हो रहा होने दे। लेकिन क्या करें, डर तो लग रही थी हर तरह से, भाई क्या हो रहा है, जो कभी देखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन हो रहा है। अब उसको तो मना नहीं कर सकता, ठीक है। आधे घंटे तक जो भी हुआ मेरे साथ, मैंने जो सफ़र किया, उसके बाद जब उठा तो मैं ऐसे बेड पे रेंग के जाके बेड पे ऐसे लेट गया। मैंने कहा क्या था ये। तो कुछ लोग थे जिनका मैं सत्संग देखता था, उनकी मुझे लगती इस पर अच्छी लगती थी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। पर पता है वहाँ से क्या मैसेज आया कि जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे पास मत आना, मुझे शिष्य नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत हैं, मेरे पास 20 बंदे बहुत हैं, मुझे एक्स्ट्रा बोझ नहीं चाहिए, जब तक मैं ना बुलाऊं मत आना। मैंने कहा ये भी अजीब बात हो गई यार, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा था कि हाँ ये मेरे को गाइड कर सकता है, वही मना कर दिया। और सेम डे उसका मैसेज आया, उसका नंबर नहीं था, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, मैंने मेल लिखा और वीडियो में मैसेज आ गया मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं अगले दिन निकल देना था। और उसके बाद मैं डेली संडे को, मतलब जब भी संडे आता बाइक लेके घूमने जाता, भाई कहाँ पर कोई सिखाता है, तो ढूंढने लगा। तो जहाँ भी आता बस वही थे, जैसे कि योगा, हाँ जी सांस लो, सांस छोड़ो, हाथ टेढ़ा करो, पैर टेढ़ा करो, सब यही सिखाते थे। मेरे को ये सीखना नहीं था, तो मैं जगह जगह गया।
तो मुझे एक दिल्ली में ही है, उनके पास गया, वो भी अच्छे हैं, अच्छा सिखाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉमर्शियल एरिया है, सब कुछ रेंट पे है, उनका एक स्टाफ है, हर चीज़ का वो फैसिलिटी देते हैं जिससे वो पैसा चार्ज करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा अमाउंट बोला कि ठीक है इतने अमाउंट लगेगा आप आ जाओ, लेकिन कंडीशन यह था कि वो 6 महीने में सिर्फ 3 सेशन करेंगे 2-2 दिन का, मतलब 2 दिन के लिए अभी आओ, फिर 2 महीने बाद 2 दिन के लिए आओ, फिर 2 महीने बाद 2 दिन के लिए आओ, सैटरडे संडे सैटरडे, बस ऐसा ही था। मैंने कहा 2 दिन में क्या हो जाएगा, यहाँ तो मेरा 15 दिन में यह हाल हो गया, 2 दिन में क्या कर लूँगा। पैसा तो ज़्यादा था, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, पैसा तो छोटा लग रहा था, लेकिन वो मेरे को जचा नहीं है। और मैं जब स्टाफ से बात किया ना, तो स्टाफ से पता नहीं क्यों मेरा मन टूट गया, नहीं यार यहाँ नहीं रहना, जबकि वो बंदा अच्छा है, सिखाता भी अच्छा है, उसका भी गुरुजी से ज़्यादा फॉलोवर उसके हैं, क्योंकि मेन दिल्ली में बैठा हुआ जनकपुरी में हो ना, तो सिटी जानते हो कितना सिटी है, तो ठीक है वहाँ से चला आया वापस। परेशान था उस समय, जस्ट हिमालय का शिविर ख़त्म हुआ था अप्रैल मई का, अप्रैल में था शायद ना, हिमालय शिविर एंड में होता है 30 के अप्रैल में। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी का वीडियो लाइव आता था डेली, तो मैं देख लिया था और मैंने वहीं से मैसेज डाला हुआ था, मतलब कॉल कर दिया था सीधे मैसेज का। तो उस समय गुरुजी ट्रेन में थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया तुम तो लेट हो गए हो, हम तो शिविर ख़त्म कर दिए, वापस आ रहे हैं, अब तो अगले शिविर जब होना तब आना। मैंने कहा यार एक जगह बात हुई, वहाँ भी मतलब ये हो गया सब खत्म हो गया, मतलब वहाँ भी उम्मीद ख़त्म, तो क्या करूँ अब। मई जून जुलाई बहुत लंबा टाइम होता है, एक दिन का बहुत बड़ा होता है कि कैसे गुजरे। सोने के लिए परेशान हो गया कि मैं सो नहीं सकता, आंख बंद किया नहीं सीन स्टार्ट, वही देवी देवता, जिन देवी देवता का आप ढूंढ रहे हो ना, यकीन मानो मेरे को सब पहले से ही मिल गए थे, लेकिन मैं उनसे तंग आ गया था। इतने देवी देवता मिले जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, कुछ तो ऐसे थे जो मेरे को आकर सिखाते थे कि ये कर। मैंने कहा जी इनसे क्या सीखना यार, संस्कृत में सिखाते, कौन सीखेगा। आप बोलते हो नारद मुनि जी, एक बड़ा सा श्लोक रटाने लगे। मैंने कहा यार क्या रटना है इसका, मेरे को समझ में आ नहीं रहा, रटा रहे हैं मैं ना रटा। बोले चल भाग यहाँ से, तो नहीं सीखेगा, बदमाश है। ठीक है, ऐसे करके हर कोई आए, मतलब कितने देवता बोले, मतलब एक्सपीरियंस ये भी था कि खुद हवा में उड़ते रहता था, मतलब ऐसा नहीं 2-4 मिनट, घंटों उड़ता रहता था, पता नहीं कहाँ जाता था, समुद्र में चला गया, गहरे समुद्र में चला गया, मतलब हर जगह आकाश में पता नहीं कहाँ घूमता था ऐसे ही। और मेरे को पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे को बताने वाला नहीं था कि क्या है। अब मेरे पास सवाल था पर जवाब नहीं था मेरे पास, तो मैं उससे परेशान था। हालांकि परेशान नहीं होना था, अगर कोई बोलते नहीं सब नॉर्मल है तो मैं ठीक था, अच्छे से करता, लेकिन जब कोई बताने वाला नहीं तो मैं डर गया, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पता नहीं क्या घुस जाता हूँ डेली नया देवता, पता नहीं, मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव आते तो कुछ ना कुछ सिखाते समझाते, नेगेटिव आते डराते धमकाते, मतलब जैसा वो डरा धमका सकते थे। मतलब इतना घटनाएं मेरे साथ हो गई, एक हो गया यार मार ले क्या कर लेगा आप, भाई डेली एक दिन हो गया मार ले क्या कर लेगा। तो ठीक है, वो बस आते सपने दिखाते चले जाते, मतलब अब वो डर खत्म होने लगा था मेरा अपने यहाँ भी, मतलब कितना डराओगे, एक लिमिट होती है ना। तो ठीक है, वो होता चला जाता। फिर जून के एंड में गुरुजी का ही कॉल आया मेरे पास कि मेरे पास कॉल आया था तुम्हारा, तुमने दीक्षा लिया है नहीं लिया है, अभी शिविर होने वाला है आ जाओ। तो मेरे को लगा हाँ यार कहीं से तो उम्मीद मिली, एटलीस्ट बुलाया तो किसी ने, अभी तो सबने भगाया, या जिसके पास गया मेरा मन नहीं माना। तो फिर ठीक है, मैंने दोबारा, मतलब जैसे कि छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हो, नक्सलाइट एरिया, मैं भी वही मानता था यार नक्सलाइट एरिया कैसे जाऊंगा, लेकिन अपने को जाना था। तो मैंने सब पूछा वहाँ मार्केट है कि नहीं है, कितना पैसा लेकर वहाँ हो जाएगा, एटीएम चलता है नहीं चलता, वगैरह वगैरह सब इंक्वायरी इकट्ठा किया कि भाई जाऊँगा तो वापस आ भी पाऊँगा। प्लस पता किया, थोड़ा सा गूगल भी किया कि सिटी कैसी है, तो पता करके गुरुजी सब पूछा, और वही गुरुजी बोला 1500 रुपये में सब हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से मैं फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ आया, अकेला आया, यहाँ पे अटेंड किया। मतलब आने से पहले भी मेरी हालत और ख़राब हो गई, ख़राब मीन्स ये सीनरी स्टार्ट ज़्यादा हो गई, वैसे फिजिकली मेंटली कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरा सीन बहुत ज़्यादा चलते थे। मैं कहने के लिए सो रहा था, पर एक्चुअल में मेरी नींद बहुत कम थी, आधा घंटा या 1 घंटा, बाकी टाइम कोई न कोई सीन चलते रहता था। पता नहीं कितनी शक्लें देखता था, पता नहीं कितने लोगों को देखता था, पता नहीं कौन कौन सी जगह देखता था, जंगल, पता नहीं कहाँ कितने साधु संत महात्मा, पता नहीं क्या क्या देखता था। इवन अगर बोलो तो क्रिश्चियनिटी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, पर उनके भी स्टैचू जो होते हैं ना जीसस के, वो भी जलते थे। गौतम बुद्ध के बड़े बड़े स्टैचू 15 फीट 25 फीट 30 फीट देखते मैं क्या, और मैं भी उसके बराबर होता था, ऐसा नहीं मैं पैर के पास होता था, उनके बराबर पे हवा होता था, मैं इसे देखता था फेस टू फेस, और मैं हवा में उठा पड़ा हूँ, तो हैरानी होती थी। मैं इनसे पूछता, ये जवाब ना देते। ठीक है, मैंने फिर मतलब वो उनसे पूछ के मैं जा रहा हूँ कि ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो। बोले ठीक है जा। उनसे पूछ के मैं यहाँ आ गया। जब यहाँ आया तो यहाँ पे अभी जो पुराने साधक लोग नहीं हैं उनमें टकराए, कुछ लोग अच्छे थे वो, अब नहीं है, यहाँ पे चले गए, क्योंकि उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर दिया कि हम खुद सिखाएंगे। अब उतना सक्षम अपने आप को मानते हैं
उनसे मिला। मतलब अगर मैं बोलूँ आया तो 2-3 लोगों से टकराया, लेकिन फर्स्ट टाइम मतलब 2-3 लोग बाद गुरुजी से डायरेक्ट मिल गया। पता नहीं कैसे आया, डायरेक्ट मिल गया। मैं भी सरप्राइज था, जैसे बात कर रहा हूँ आगे खड़े हो जाएं। अब भाई हम तो ये देखा है ना कि हज़ारों के बीच में कोई बैठा होता है, वहाँ पहुँचना मुश्किल है, हमने वो सोचा था, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट सामने खड़े हो गए। ठीक है, जो भी हुआ तैयारी किया, नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि होता ना कि अपना तो वही था कि बोल के आया हुआ था, तो सबने बोल के आया हुआ था कि क्या क्या करना है। मैं तो ये बोला था कि अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा मेरे को जवाब मिला अब तो और प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा हद हो गई यार, मैं तो इसलिए आया कि प्रॉब्लम ना हो, बोलने उल्टा और प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा फिर बचना कैसे? बोले सत्संग कर, मेरे सारे वीडियो देख, और वो एक है ना योग वशिष्ठ महारामायण का उत्पत्ति प्रकरण, बोले उसको पढ़ दो। लेकिन मैं देखो, मैं भी स्टार्टिंग में था तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया बातों को, लेकिन मैं और प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर फ़ायदा क्या हुआ जब प्रॉब्लम बढ़नी है तो और मैं समझ में नहीं आया। तो थोड़ा सा उस समय गुरुजी मैंने बोला ना, हर चीज़ को ध्यान देते थे। अगर मैंने कुछ बोला हुआ है ना तो भले मुझे कुछ बोल दिए, जैसे पीठ पीछे कुछ न कुछ करते रहते थे, तो इनडायरेक्टली मेरे पीछे कुछ लगाए गए जो उस समय के अच्छे थे। एक तो ऐसा है जो अभी भी मेरे साथ लगा हुआ है, ये अलग बात है कि अब उतना अच्छे ध्यान नहीं रखता जितना पहले ध्यान रखता था मेरा। मतलब मेरी हर मूवमेंट को, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, मतलब इवन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हर एक गतिविधि को इनडायरेक्टली मेरे पर कंट्रोल करके देखा गया। बताते नहीं थे, लेकिन होता क्या ना कि कब तक छिपाओगे, आज निकल तो भांडा फूट ही जाएगा। तो वही हुआ, जो लोग नज़र रखते थे पकड़े गए वो लोग। मतलब ऐसे ही थोड़ा सा आ जाती है ना टाइम के साथ पहचानने की, हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। जैसे बात कर रहा हूँ, आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा इसको कैसे पता? तो एक बार टाल मटोल करोगे, 2 बार करोगे, कितनी बार करोगे, पकड़े जाओगे। और जब पकड़े जाओगे तो बताना पड़ जाएगा, नहीं तो मैं बोल दूँगा भाई दूरी बना ले, क्योंकि तू मेरे लिए अच्छा लग रहा। क्योंकि उस समय जो लोग थे बताया ना तांत्रिक ज़्यादा थे शिविर में, मैंने कहीं वो भी तो नहीं है उसमें का। तो ठीक है, सच बोले तो ठीक है, साधना उसमें स्टार्ट हो गया। उसके मतलब जब मैं आने वाला था तो जो जैसे मैंने बोला कल जाना है, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे को कोई 24 आवर देख रहा है। ये बात मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, जो अभी गुरु मंत्र है सिर्फ वही बोल के छोड़ दिया। मेरे को समझ नहीं आया क्यों बोला ऐसा। मैंने कहा हो सकता है कोई होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज डाल देना, डाल दिए, ऑटो रिप्लाई आता है ना वैसा वाला आया। यहाँ पर है परमेश्वरी भवन, इस तरफ में है, अगर आप जाओगे तो पहला शिविर था। मतलब नीचे देवी माँ का पूरा वो है, मंदिर है पूरा, उसके सामने ही सब कुछ होता। कोई 45 लोग के लिए एरिया कम चाहिए होता ना, तो उतने में हो गया था सब। ठीक है, यहाँ करा के गए। उसके बाद तो अलग ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। हालांकि जिन्होंने मेरे को भेजा था, गाइड किया, तो उन्होंने बोले कि सही जगह गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे को, जब मैं यहाँ फर्स्ट डे जब शक्तिपात कार्यक्रम हुआ तभी उनको पता चल गया कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। तब वो बेफिक्र हो गए, बोले अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। अब हालांकि वो पहले भी उतना नहीं जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन उसके बाद बोल दिया मेरी सारी ख़त्म, अब तू अपना देख, तो सही जगह पहुंच गया है। मैंने कहा ये भी सही रही, ठीक है, चलता गया, सीन बिगड़ते गए। मतलब मेरा ऑफिस आवर डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन मैं घर में कैसे था मुझे ही पता है। एक तरह से मैं आइसोलेट हो गया था, मतलब मैं सेपरेट फ्लोर है मेरा, नीचे फैमिली, ऊपर मैं अकेला, ऐसा था। तो मैं ठीक है अपना करता रहा, चलता रहा, धीरे बढ़ती गई, फिर सब खत्म हो गया। मगर मैं बोलूँ कि 1 महीने में सब खत्म पूरा, जैसे कि मैंने साधना किया नहीं, ऐसा सीन हो गया। फिर सेकंड शिविर हुआ सितंबर में, पुणे में हुआ, वहाँ गया, कुछ नहीं हुआ। थर्ड शिविर हुआ यहीं बालोद में दिसंबर में, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मतलब एक तरह से आया गया, मुझे कुछ नहीं बताया गया। लेकिन मैंने कहा था ठीक है कोई बात नहीं। पर जब फर्स्ट शिविर के बाद जब मैं जा रहा था तो गुरुजी भी जा रहे थे, बंगाल के साइड में कोई शिविर था, तो उस समय बोल दिया कि तू सेकंड टाइम भी आइए। अदरवाइज मैं तो जो सेकंड शिविर में या थर्ड शिविर में जो अनुभव किया था उस हिसाब से मैं कभी नहीं आता, ऐसा हो गया था यार, बस आया गया, कुछ ना मिला, आया गया। तो ऐसे ठीक है। उसके बाद पता है क्या हुआ, 20 का आ गया, लॉकडाउन का आ गया। फिर लॉकडाउन जब आया तो मेरा एरिया कंटेनमेंट जोन में पहले गया। मतलब सबसे ज़्यादा केस फरीदाबाद, क्योंकि NCR से जुड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम जो केस मिले मेरे एरिया में मिले, तो आइसोलेट हो गया। मतलब